जैसे ही सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, पबजी पर उसे प्यार हुआ और ग्रेटर नोएडा वो आई, उसके बाद से ही लगातार इस ऐसे ऐसे मामले सामने आए जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले मामले हैं। सीमा सचिन के आने के बाद यहाँ से अंजू पाकिस्तान जाती है और वहाँ पर वह 2 दिन के भीतर धर्म परिवर्तन करके नसरुद्दीन नाम के एक शख्स से उसकी निकाह हो जाती है। तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह साहब हैं। सिंह साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि अंजू जो पाकिस्तान गई और महज 2 दिन के भीतर वह अंजू से फातिमा बन गई, उनके पति के पास क्या लीगल ऑप्शन है उसे अपनी पत्नी को वापस पाने का? नहीं, उनके पास पूरा ऑप्शन है, क्योंकि वो शादीशुदा पत्नी थी, 2 बच्चों की माँ है, माता पिता उसके जीवित हैं, यहाँ नौकरी थी, कोई अर्थाभाव नहीं था, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था। भारत या भिवानी या राजस्थान फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं गूंज रहा, कोई ऐसी बात नहीं थी आर्थिक संकट की। तो वो जो गई है, कह के गई है, झूठ बोल के गई, जयपुर जा रही हूँ, लेकिन रुकी जाके वहाँ पाकिस्तान में। तो ये सब साजिश है। उनके पास लीगल ऑप्शन पूरे हैं करने के लिए, वो लीगल ऑप्शन कर सकते हैं और उस पर केस फाइल करके उसे बुला सकते हैं। एक बहुत चर्चा में अभी ये सवाल चल रहा है क्योंकि जो अंजू जो पाकिस्तान गई है और उसके वीज़ा पर जो वैलिड डेट है वो 20 अगस्त तक का है। 20 अगस्त के बाद उसका वीज़ा वहाँ पर अनवैलिड हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर पाकिस्तान अंजू पर इतना मेहरबान हो रहा है, उसे करोड़ों का तोहफा दिया जा रहा है, 2 दिन में उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उसका निकाह करवाया गया, उसके वीडियो फोटेज जारी किए गए, तो सवाल यह उठता है कि 20 तारीख के बाद क्या होगा? 20 तारीख के बाद उसका वीज़ा बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। कौन बढ़ाएगा? वो पाकिस्तान सरकार करेगी। पाकिस्तान सरकार इसमें इन्वॉल्व है, ISI इन्वॉल्व है। कौन कह रहा है 2 दिन में? कभी कोई घरों में कर पाता है क्या? ऐसे आइसोलेटेड एरिया में जहाँ शूटिंग की गई है, ड्रोन से शूटिंग की गई, जहाँ किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना तो वहाँ हो ही नहीं सकता। वहाँ ना माली दिख रहा है, ना कोई चौकी दिख रहा है, ना कोई सफाई कर्मचारी दिख रहा है, सीधे आइसोलेटेड एरिया में शूटिंग ड्रोन से की गई है। तो वो तो नहीं मान रहे आपको, सीमा को, उसको अंजू को, जिसे फातिमा बेगम बना लिया और वाइफ ऑफ नसरुल्लाह है, तो वो तो नहीं मान रहे स्पाई, वो तो नहीं रहे भारत के आतंकवादी। उनके यहाँ तो बम ब्लास्ट अभी हो गया, 50 लोग मर गए, उन्होंने तो नहीं कहा अंजू आई इसलिए हो गया साजिश है। उनके यहाँ तो 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वो तो नहीं कह रहे 14 अगस्त के लिए कोई खतरा है, वो नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। उनको तो पूरी तो इस्लाम को, धर्म को बढ़ाने के लिए, आपने देखा नहीं 2 दिन में रेशमी मलमल का बुर्का उसके लिए हो गया, वो पहन के निकाह हो गया, निकाह रजिस्टर्ड हो गया, निकाह गवाह, सबूत, वकील, सब कुछ निश्चित हो गए। कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई मैरिज रजिस्ट्रेशन की, 50 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा उसको दे दी गई और सुरक्षा में घूम रहे। DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें DIG साहब ने कहा, साफ तौर पे कहा कि हाँ, इनको हम सुरक्षा देते हैं, निकाह हो चुका है और अंजू और फातिमा बेगम वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन चुकी हैं। 1 करोड़ से अधिक के तोहफे मिल गए 2 ही दिन में, 40 लाख की प्रॉपर्टी दे गए, नौकरी का ऑफ़र दे गए, उम्रा जाने के लिए ऑफ़र हो गया, वीज़ा बढ़ाने की तारीख डिसाइड हो गई, उम्रा जाने की बात हो गई इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद। सोचिए कितनी फास्ट स्पीड में हो रहा है ये मेहरबानी, इतनी ज़्यादा जो मेहरबानी अंजू पर दिखाई जा रही है, इसके पीछे क्या कारण? हम वंदे मातरम ट्रेन चलाते रहे, हम राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड बढ़ाते रहे, हम हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करने लगे, हम ये करते रहे, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय का नारा देते रहे, हम वसुधैव कुटुंब की बात करते रहे, हम अतिथि देवो भव की बात करते रहे, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते रहे, और उन्होंने वो सारा करके दिखा दिया। और इसमें बड़ी बात, अंजू अब भी कह रही मैं अंजू हूँ, मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, मेरी कोई मैरिज नहीं हुई, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? उसे प्रेशर, वो 50 सुरक्षाकर्मी नहीं है, 50 उसके ऊपर नकेल कसने के लिए हैं, उस पर दबाव देने के लिए हैं। ये बात समझने की है, ये बात सोचने की है। या तो वो ISI से पहले से इन्वॉल्व थी, या अंजू यहाँ से जब गई तो दोस्ती के नाते गई और उसके साथ वहाँ ऐसा हो गया जाके। तो एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अंजू के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों?
क्यों आखिर पाकिस्तान महज एक शादीशुदा महिला को इतना ज़्यादा मेहरबान हो गया, उसे करोड़ों का मतलब तोहफा दिया गया, फ्लैट दिए जा रहे हैं, वहाँ पर नौकरी दी जा रही है, इतनी मेहरबानी आखिर क्यों, जबकि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है? वो तो आप कह रहे हो ना, वो तो नहीं कह रहे हैं ना, वो कहाँ मान रहे हैं? उन्होंने क्या माना क्या कि भूखा नंगा देश है? वो तो कह रहे देखो हम 40 लाख दे सकते हैं, हम 40 लाख की दे सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके इंतज़ार में, डिनर दावत हो, देखो कपड़े सब सिल हो गए। लोगों के भीतर सवाल यही है कि इतनी ज़्यादा मेहरबानी आखिर किस वजह, क्या इसके पीछे वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। गैरों पे रहम अपनों के पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। ये तो उत्तर प्रदेश में पूछिए ना, पुलिस से पूछिए कि गैरों पे रहम अपनों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। तिब्बती दलाई लामा के साथ आए हुए लोग, उनको नागरिकता, उनको मजनू का टीला, उनको हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला पूरा ज़िला दे दिया गया, सब ज़मीन हवा पानी सब कुछ दे दिया गया उनको, ठीक है ना। रोहिंग्या मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों को सब कुछ दे दिया। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा हैं रोहिंग्या मुसलमान, और 1971 में आए हुए सब शामिल कर लिए गए। अक्षय कुमार अभी भी कनाडियन नागरिक हैं, चलेगा। दीपिका पादुकोण अभी भी विदेशी नागरिक, चलेगा। अदनान सामी को भारत में नागरिकता दे दी पाकिस्तान के, चलेगा। सोनिया गांधी भारत की नागरिक बन के बहू बन गई इस देश की, बच्चों की माँ, और देश ने उन्हें कैसे स्वीकार किया। 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर उनके पास रहे, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, प्राइम मिनिस्टर उनके हाथों में रहे। तो ये सोचिए ना, सब चलेगा। और वो 2 दिन में सब चला दिया उन्होंने। और आप एटीएस को नहीं चला पाए, एटीएस अभी जांच पूरी नहीं कर पाई, उसको रोटी कपड़ा मकान खाना पीना कपड़े और दूध नहीं मिल पा रहा है, वहाँ चलेगा तो चैनल का इशारा इसोड़ है कि सीमा जो पाकिस्तान से भारत आई है उसी के बदले में अंजू पर इस प्रकार कर रहे हैं ऐसा। या तो उनकी दोस्त थी वो पहले से, या ईएसआई थी, या केवल दोस्ती के जाल में फंस गई, या बाई चांस हुआ उन्हें मिल गया ऐसा, रजिया फंस गई गुंडों में। ये भी होता, रजिया फंस गई गुंडों में, किस लिए? ऐसे ही तो फंस गई गुंडों में, वो दिख रहा हो वहाँ। अंजू फंस गई पाकिस्तान में, वो तभी तो मैं क्यों कह रहा हूँ। वो कह रहे मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, आपने भी देखा। वो कह रहे मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वो कह रही मैं तो वापस आऊँगी, मैं तो दोस्ती के लिए गई थी, मेरा तो दोस्त अच्छा है, मेरी तो मित्रता है, वो फंस गई वहाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी कारण से अंजू को भारत आना पड़ सकता है? नहीं, भारत अगर ये अरविंद कुमार जो उनके पति हैं, अगर सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, केस डालेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, और पूरी दिल ठोक के कार्रवाई करेंगे, मन से करेंगे, तन से करेंगे, अच्छे वकील करके करेंगे, दिल और जुबान से करेंगे, पूरी अच्छी लड़ाई लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर उसे भारत आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसे, और बता के ही पता चलेगा उसके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। और मैं तो भारत के राजदूत से पाकिस्तान में जो है उनसे कहूँगा कि वो अंजू जो फातिमा बेगम बन गए उनसे मिलें, बात करें, समझदारी की बात करें, अकेले में बात करें। अगर सिर्फ प्यार है तो रहने दो, अगर प्यार के साथ छल है, धोखा है, दिखावा है, फ्रॉड है, धार्मिक परिवर्तन है, हिंदू धर्म से हटा के मुस्लिम इस्लाम धर्म में लाना है, अगर ऐसे विचार, ऐसे भाव, अगर ऐसे भावनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही कहते हैं, हम कहते हैं जिन हाथों में शक्ति छिपी है, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। तो ऐसा नहीं है। अगर हम प्यार करना जानते हैं, हम आदर करना जानते हैं, अगर हम अतिथि देवो भव मानते हैं, अगर हम यथा धर्मस्ततो जय बोलना जानते हैं, तो हम कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजानम परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं संभवामि युगे युगे। हमने गीता का यो भी उपदेश दिया है, कर्म को भी हमने माना है, वर्क इज वर्शिप को भी माना है। अगर हमने दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें भारत में बनाई हैं, बनवाई हैं, उनको संवारा है, उनको सजाया है, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि अंजू के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, अनजस्टिस तो नहीं हो रहा है। अगर पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश, कुवैत, अरब अमीरात,
यूएई, ईरान, इराक, सऊदी अरब, जितने इस्लामिक देश हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं, तो हम भी भारत में पूरे सम्मान के साथ